मेरा जो नॉलेज है वो ये कहता है कि फर्स्ट ईयर वाले भी पात्र, एनसीटी खुद यही कहता है कि एडमिशन बीएसटीसी या बीएड में लेने के बाद वो जब भी रीट पास करेगा उसी दिन से वो पात्र मान लिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर की कक्षा हो चाहे सेकंड ईयर की कक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो पात्रता आजीवन रहती है। ये तो पात्रता की बात होगी। तो मतलब सब पात्र हो गए हैं, जिसने इस बार फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, सारे पात्र हैं और आपका सर्टिफिकेट भी आजीवन माना जाएगा। इसलिए बहुत सीरियसली तैयारी करके आप इसको देना। और पिछली बार भी किसी ने फर्स्ट ईयर के साथ में करी है तब भी उसकी जो रीट है वो मान्य है, फिर भी आप 1-1.5 महीने तैयारी करके दे देना, इससे सिलेबस ही पढ़ा जाएगा, कोई लॉस वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस 3 महीने का जो समय है ये ऐसा समय है जब आप कोचिंग से बचें। क्यों? क्योंकि कोचिंग कब काम करती है, जब आपकी परीक्षाएं 1-1.5 साल बाद हो। अब 3 महीने, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर बैच लोगे कि नहीं लोगे, मैं बहुत स्पष्ट मना करता हूँ। देखो, कोचिंग अगर बैच लेता भी है तब भी हमें बचना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न साफ है कि कब क्लासेस लोगे, कब नोट्स तैयार करोगे, कब उसका रिवीजन करोगे। इसलिए अब ऐसा समय है कि अब आप कोचिंग से बचें, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है आरबीएससी की पुस्तकों पे ध्यान दें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर बनाएगा तो डेफिनेटली अपनी पुस्तकों से ही बनाता है। 6ठी से लेकर आपके 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं ये आपके L2 वालों के लिए और 8वीं तक की पुस्तकें L1 के लिए ज़रूर पढ़ें आप। और जो कोर्स में से बाहर बचता है उसके लिए कोई गाइड आप ला के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आरबीएससी और गाइड पे फोकस कीजिए। आखिर पात्र ही होना है, मेरिट में तो आना नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो। 5 विकल्प होंगे इस बार, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं, 90 नंबर लाने हैं। आरक्षण को छोड़ दो, आप 90 का टारगेट कीजिए। इसलिए सामाजिक और सब्जेक्ट के लिए आप केवल आरबीएससी पढ़ें और बाकी पोर्शन के लिए गाइड्स पढ़ लें। मनोविज्ञान की गाइड आपने पढ़ ली होगी, आपको पता है कईयों ने सिखवाल पढ़ी है, कईयों ने वंदना जादौन पढ़ी है, कईयों ने धीर सिंह पढ़ी है। जिसके पास जो भी किताब है उसको पढ़ लो आप। देखो, मटेरियल महत्वपूर्ण नहीं होता, आपका पढ़ने के तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। साइकोलॉजी जैसे गणित है तो गणित में आपने किसी ने अपने अपने स्रोतों से पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें कोई नया बच्चा नहीं है। कईयों ने कोचिंग्स कर रखी है तो कोचिंग का मटेरियल भी पर्याप्त है, उनको वापस गाइडों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो गाइड है, आरबीएससी है या फिर नोट्स, आप अपने जो नोट्स हैं इन तीनों में से तीनों का सहारा ले सकते हैं। जो टॉपिक आरबीएससी में मिलते हैं उनको आप टिक करके पीडीएफ बना के आरबीएससी से पढ़ लो, और जो टॉपिक आपके नोट्स में है आपने खुद ने बनाए हैं वो नोट्स से पढ़ लो। इन दोनों में नहीं मिलते हैं तो गाइड्स देख लो। इन तीनों को कंबाइंड करके, अच्छा तीनों से कोई समझ में नहीं आता है तो पार्शियली आप कोई कोचिंग संस्थान में कोई पोर्शन कर सकते हैं। जैसे किसी को संस्कृत समझ में नहीं आ रही है तो वो संस्कृत पढ़ सकता है कोचिंग में जाके, क्योंकि 1.5 महीने में हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। किसी को गणित समझ में नहीं आती है तब वो कर सकता है। अब आप फुल बैच की